राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय ही गांव, गरीब और किसान याद आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का हवाला देते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष, पार्टी नेता सुष्मिता देव और 2 अन्य लोगों के नामों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो अभियान से पहले हरियाणा के अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब के साथ लगती सीमा को सील कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर जीत दर्ज करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कवायद में अब भ्रष्टाचार के मुद्दे से अपना ध्यान हटाकर अयोध्या में राम मंदिर और संशोधित नागरिकता कानून जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किराड़ी इलाके का दौरा किया और इलाके में भरे हुए सीवर, खुले मैनहोल, कूड़े के ढेर, गड्ढों वाली धूल भरी सड़कों को लेकर नाराज नजर आए। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया गया भारत रत्न भारत के 90 करोड़ किसानों का सम्मान है। आगरा में भूमिगत स्टेशन की दोनों पटरियों पर पहली बार मेट्रो ट्रेनों का प्रायोगिक प्रशिक्षण किया गया। 2 मेट्रो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ गई। राजधानी में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन व तनाव प्रबंधन का कार्यक्रम संस्था के स्थानीय मंडावली राजयोग केंद्र पर आज संपन्न हुआ। यह स्नेह मिलन एवं राजयोग अनुभूति कार्यक्रम संस्था की मीडिया प्रभाग द्वारा चलाई जा रही अखिल भारतीय समाधान परक पत्रिका अभियान के अंतर्गत हुआ। कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति राजयोग शिक्षिका व प्रेरक वक्ता ब्रह्मा कुमारी लता बहन के द्वारा किया गया। पत्रकारों को तनाव प्रबंधन के गुण सिखलाते हुए उन्होंने बताया कि हमें 3 मूल बातों को जानना होगा: अपने सत्य स्वरूप को, संसार में अपने रोल को एवं अंतरात्मा में निहित सकारात्मक गुण व शक्तियों को न केवल जानना होगा अपितु अनुभव में लाना होगा। उन्होंने कहा कि तनाव आता है हमें साइलेंट सूचना देने के लिए कि हमें अपनी सोच, बोल और आचरण में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम समस्या के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो समस्या और तनाव बढ़ता है। समस्या की जगह अगर हम शांतचित्त होकर समाधान के विभिन्न विकल्पों के बारे में विचार करें तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। परिस्थिति को बड़ा समझने के बदले मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक क्षमता व मूल्यों को विकसित करें। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन कोई मंत्र जाप नहीं बल्कि परमात्मा से संबंध जोड़ने की एक सरल विधि है जो हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़कर तनाव गायब कर देता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के दिल्ली, रशिया एवं बाल्टिक देशों में स्थित अनेक राजयोग ध्यान केंद्रों के मुख्य निदेशिका राजयोगिनी बीके चक्रधारी ने कहा कि समाचार हमारे में सदाचार का आकाशवाणी अमृतवाणी के लिए तथा दूरदर्शन हमारी दिव्य दर्शन कराने की प्रेरक बने। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का काम केवल सूचना देना नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए मूल्यों को प्रसारित करना भी है। सत्यता की राह पर ही चलने से लोक मंगल होगा और दुआ प्राप्त होगी। दुआओं से जीवन तनाव मुक्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग मेडिटेशन की नित्य अभ्यास से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा पत्रकारिता समाधान परक होगी। शांति के लिए कोई मार्ग नहीं, शांति ही मार्ग है। मंडावली सेवा केंद्र संचालिका तथा मीडिया विंग की क्षेत्रीय संयोजिका राजयोगिनी सुनीता ने सभी उपस्थित पत्रकारों का शब्दों से स्वागत किया तथा कार्यक्रम का कुशल संचालन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव मीडिया विंग की
दिल्ली क्षेत्र के अतिरिक्त संयोजक बी.के. गणेश ने रखा। वहीं उपस्थित पत्रकारों ने अपना अपना अनुभव साझा किया और पत्रकारिता व्यवसाय में कुशलता व सफलता के लिए आध्यात्मिकता व मेडिटेशन को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुजरात के मोरबी में स्वामी दयानंद की जन्मस्थली टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने स्वामी जी के योगदान का सम्मान करने और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने पर खुशी व्यक्त की। पिछले साल इस महोत्सव के उद्घाटन में अपनी भागीदारी पर विचार करते हुए पीएम ने कहा कि जब ऐसी महान आत्मा का योगदान इतना असाधारण है तो उनसे जुड़े उत्सवों का व्यापक होना स्वाभाविक है। देवी और सज्जनों, देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं स्वामी जी की जन्मभूमि टंकारा पहुंचता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैं मन से, हृदय से आप सबके बीच ही हूं। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ये महोत्सव मना रहा है। मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के शुभारंभ में भाग लेने का अवसर मिला था। जिस महापुरुष का योगदान इतना अप्रतिम हो, उनसे जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि गुजरात में मुझे जन्म मिला। उनकी कर्मभूमि हरियाणा, लंबे समय तक मुझे भी उस हरियाणा के जीवन को निकट से जानने, समझने का और वहां कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है, उनकी अपनी एक भूमिका है। मैं आज इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को भी जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता। साथियों, इतिहास में कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविष्य की दिशा को ही बदल देते हैं। आज से 200 वर्ष पहले दयानंद जी का जन्म ऐसा ही अभूतपूर्व पल था। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियां और अंधविश्वास ने देश को जकड़ा हुआ। इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। साथियों, हमारी सामाजिक कुरीतियों को मोहरा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंद जी के पदार्पण से जब सब साजिशों को गहरा धक्का लगा, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानंद जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। साथियों, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे।
भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। और साथियों, इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठित युवा संगठन की शक्ति भी है। देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत, माय भारत है। दयानंद सरस्वती जी के सभी अनुयायियों से मेरा आग्रह है कि वो डीएवी शैक्षिक नेटवर्क से भी विद्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आप सभी को महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर महर्षि दयानंद जी को, आप सभी संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मैसूर में सुत्तूर जात्रा महोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह महोत्सव एक तरह से देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। यहाँ कई कार्यक्रमों के अलावा तपोत्सव, विशेष पूजा, कृषि मेला और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही शाह ने दिव्यांगों के लिए पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना के लिए सुत्तूर स्वामी जी को विशेष रूप से बधाई दी। सबसे पहले श्री सुत्तूर मठ के 24 मठाधीश जो अब तक हुए हैं, वो सभी के देश, समाज और लिंगायत परंपरा के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए मैं उनको याद करना चाहता हूँ। पहले मठाधीश जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिव योगी महास्वामी से लेकर अभी के पीठाधीश जगत गुरु श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी तक 24 पीठाधीशों ने इस सेवा की परंपरा, इस सेवा के यज्ञ को अखंड रूप से, अविरत रूप से चालू रखा है, जिससे जगत भर के अंदर लाखों अनुयायी इस मठ से निकले हुए, कई बच्चे यहाँ से बहुत बड़े व्यक्ति बनकर निकले। सबके जीवन में प्रकाश भरने का काम सुत्तूर मठ ने किया है। आज इस जात्रा महोत्सव पर सुत्तूर मठ के इस योगदान को भारतीय जनता पार्टी की ओर से न केवल मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, इसको प्रणाम कर अपने श्रद्धा भी व्यक्त करना चाहता हूं। यहाँ रथोत्सव होता है, तपोत्सव होता है, कोंडात्सव होता है, विशेष पूजा होती है, सामूहिक विवाह होता है, कृषि मेला होता है, कुश्ती भी होती है और पारंपरिक खेल भी होते हैं। एक प्रकार से समाज जीवन के सभी अंगों को यहाँ समाहित कर उत्सव मनाया जाता है। परम पूज्य जगत गुरु श्री शिवरात्रि देशी केंद्र ने अपनी ये परंपरा को आगे ले जाते हुए कई सारे काम किए। लगभग इस मठ के अधीन 350 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 20,000 से ज्यादा इसका स्टाफ है और 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मगर मैं सुत्तूर स्वामी को ये सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि इस मठ ने दिव्यांगों के लिए एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट स्थापना करने का काम किया। दिव्यांगों की पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अपने आप में पूरे देश भर एक विशेष स्थान रखती है, जहां 900 से ज्यादा अलग अलग प्रकार से दिव्यांग बच्चे आज पढ़ रहे। अभी हम सब ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देखी। अरुण योगीराज का यहाँ सम्मान भी किया। सुत्तूर मठ ने भी अयोध्या में अपना काम शुरू करने का, अपनी शाखा खोलने का निर्णय किया है। इसलिए मैं सुत्तूर स्वामी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया।
मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे योग, आयुर्वेद और हमारी भाषाओं के संरक्षण के लिए भी ढेर सारा काम किया है। मित्रों, अंत में मैं महास्वामी जी को इतना ही कहना चाहता हूं, मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सुत्तूर मठ के सामाजिक योगदान को हमेशा सम्मान से देखता है, भक्ति से देखता है और आने वाले दिनों में आपके इस कार्यक्रम को, आपके इस योगदान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हमेश आपका समर्थन कर जनता के बीच में जाएगी। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें सदियों से संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की जन्म के अमृत महोत्सव, जिसे हम सब श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में यहाँ पर भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। विगत 75 वर्षों से वैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूँ। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूँ और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी, ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि लेकर के भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था। ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य, कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में 4 सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी।
समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहाँ पे बरसती है। यहाँ के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। तो यहाँ पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक लंबी परंपरा को देश को दे करके ये देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। और इस अवसर पर मैं उनके जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनके प्रति हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। लोहाघाट चंपावत में संजीव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि लोहाघाट चंपावत के संपूर्ण विकास के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण व 108 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद आदर्श चंपावत के संकल्प को हमारी सरकार पूरा कर पाएगी। आज मेरे द्वारा चंपावत और लोहाघाट के संपूर्ण विकास के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और 108 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद हम जो आदर्श चंपावत का जो अपने संकल्प लिया है, स्वप्न देखा है, वो स्वप्न भी साकार होगा। हमारा जो संकल्प है वो संकल्प भी हमारा धरातल पर उतरेगा। हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति ने अपने कामों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से आज हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। जिस प्रकार से मैंने देखा है, यहाँ पर आज अनेक स्टॉल, अनेक प्रदर्शनियां लगी हैं, उन सभी में बहुत अच्छा काम आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। आज हमने जिस प्रकार से यहाँ पर देखा है, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। और मुझे खुशी हुई, उन्होंने कहा कि आप सबने हमको प्रोत्साहन देने का काम किया है, छोटे छोटे उद्यम करने का रास्ता दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही स्वप्न और यही संकल्प है कि मातृशक्ति को आगे लाया जाए। आखिर हमारी जो न्यू इंडिया का सपना है, यही तो है जहां पर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें सशक्त हो, सबल हो, आत्मनिर्भर हो और देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदलने का किसी ने काम किया है, किसी ने इसमें परिवर्तन लाने का काम किया है, तो वो हमारे देश के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने माताओं बहनों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे नए भारत का और बुलंद भारत की आने वाले भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। नए भारत की तस्वीर में हमारे देश के अंदर महिला पीछे नहीं, बल्कि अब महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अब पीछे न रहकर बल्कि देश का नेतृत्व करने के लिए हर क्षेत्र में आज नेतृत्व देने के लिए सबसे आगे खड़ी है हमारी माताएं बहनें।
आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में हमेशा जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, दीदी भूली हैं, ईजा बहनी हैं, उन सबको आगे लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है आजाद भारत के इतिहास में, वो पहली बार हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, जहां पर मायावती में आकर स्वामी जी ने कई दिनों तक यहाँ प्रवास किया था, अपने जीवन की साधना की थी। मैं कह सकता हूँ स्वामी जी कहा करते थे, जब आत्मा में किसी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं है, आत्मा मनुष्य की हो, पुरुष की हो, स्त्री की हो, सबकी समान है, तो महिला और पुरुष में लिंग भेद करना किसी भी रूप में ये न्याय संगत नहीं है। यह न्याय का काम नहीं है कि जिसमें हम महिलाओं को कहीं पीछे रखें। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने भी आज आधी आबादी जो देश की है, उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली जो हमारी मातृशक्ति है, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और समान बनाने के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए हम प्रदेश के अंदर समान नागरिकता का विधेयक लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून प्रदेश की जनता को समान अधिकार देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र में विशाल जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज 2 बड़े कार्य हुए हैं। पहला, प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट को पंजाब सरकार ले रही है, वहीं दूसरा बड़ा काम जीवीके थर्मल पावर प्लांट, उसे श्री गुरु अमरदास जी महाराज के नाम पर समर्पित किया गया है। दोस्तों, आज 2 बहुत बड़े काम हो रहे हैं। एक कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट था 540 मेगावाट का, वो प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट आज पंजाब सरकार उसको ले रही है, पंजाब के नाम उसको समर्पित कर रही है। और दूसरा बड़ा काम हो रहा है, उसका नाम जीवीके पावर प्लांट था, जीवीके थर्मल पावर प्लांट, उसे श्री गुरु अमरदास जी महाराज के नाम से समर्पित किया जा रहा है। ये दूसरा आज बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग इस बात। श्री गुरु अमरदास जी महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो ये प्लांट भी तरक्की करेगा, पूरा पंजाब भी तरक्की करेगा, सब लोगों की तरक्की होगी। पहली बार 75 साल में एक प्राइवेट प्लांट सरकार ने खरीदा है, और वो भी सस्ते में खरीदा है। आज ये पावर प्लांट अगर नया बनाया जाए तो 5,500 करोड़ रुपए का पावर प्लांट बनेगा ये, और हमने कितने का खरीदा है? 1100 करोड़ रुपए का। दूसरी बात, ये पावर प्लांट अभी तक घाटे में चल रहा था। अभी पूरी प्लानिंग करी अफसरों के साथ, इंजीनियरों के साथ बैठ के, अब ये प्लांट फायदे में चलेगा, सरकार में आने के बाद फायदे में चलेगा। तीसरी बात, अभी ये पावर प्लांट महंगी बिजली बना रहा था, बहुत महंगी बिजली बना रहा था, अभी ये सस्ती बिजली बनाएगा। आपके घर की बिजली तो फ्री है, अब दुकान वालों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उनको भी सस्ती बिजली देना शुरू करेंगे जब ये पावर प्लांट अब ये चालू हो गया। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। कल एक और बड़ा काम किया था हम लोगों ने। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। अब हर महीने आपका राशन आपके घर में पैक होके आपके घर में आया करेगा। आपको आटा चाहिए, आटा ले लेना, कनक चाहिए, कनक ले लेना, शानदार पैकिंग करके, अच्छी क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का आटा मैं खाता हूं, जिस क्वालिटी का आटा भगवंत मान साहब खाते हैं, मुख्यमंत्री जिस क्वालिटी का आटा खाता है, वही क्वालिटी का आटा अब पंजाब का गरीब से गरीब आदमी खाएगा। पूरी शिद्दत के साथ, अच्छी नीयत के साथ 24 घंटे हम लोग लगे हुए आपकी सेवा करने में, पंजाब सरकार चलाने में। बिजली ठीक कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, पूरे पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, खूब काम हो रहे हैं। हमारी एक ही ताकत है, हमारी ईमानदारी, हमारी एक ही ताकत है, हमारी साफ नीयत, हमारी एक ही ताकत है, हम जनता के काम करते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।